हरिओम दत्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने सारे मित्रजन, स्नेहीजन, प्रेमी जनों के साथ खुशहाल होंगे। यही मंगल कामना करते हैं और आज के इस वीडियो का शुरुआत करने जाते हैं हम। जैसे कि जो कारवां चलता आ रहा है, जैसे हमने अपने शुरुआत किया सूर्य नमस्कार से, उसके बाद हमने आसन लिए, खड़े रहने के, बैठने के, सीधे लेटने, उल्टे लेटने के। उसके बाद बीच बीच में हमने आपको 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल भी बताया कि भाई आपके पास ज्यादा समय ना हो और सिर्फ 5 मिनट हो तो आप कैसे अपने आप को फ्रेश चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि 45 मिनट्स के एक योग प्रोटोकॉल में अगर आप 45 मिनट्स का अगर समय दे रहे हो तो आपको किन किन चीजों को समावेश करना चाहिए और किन किन चीजों को इंक्लूड करके आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो वैसा हमने सीवाईपी कॉमन योग प्रोटोकॉल भी आपको बताया। हमने आपको प्राणायाम बताए जो काफी सहज, आसान है। उनकी सारी इन सारी योग अभ्यास किए हमने आपको सावधानियां बताई। इसके साथ साथ उसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा इससे क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सारी चीजों के बाद, वो है सूक्ष्म व्यायाम। हमने ये सारी वीडियो बनाई, उसके बाद काफी लोगों का और खासकर आसन के अभ्यास के बाद काफी पेशेंट्स का हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई कि सर ये हम क्या सीनियर सिटीजन है या फिर हमें कुछ ऐसा पैरालिसिस या इन सब टाइप का प्रॉब्लम है, तो हम ये आसन भी हमसे कर पाना कठिन हो पा रहा है, कुछ कुछ प्राणायाम भी हमसे कर पाने कठिन हो रहे हैं। और जैसे कि संधिवात, आमवात, इन सब के जो पेशेंट्स थे उन लोग ने ये कहा कि हमारे जॉइंट्स को हमें क्लियर करना हो, फ्लेक्सिबल बनाना हो, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से हमें अगर आगे बढ़ना हो, हम सीधा आसन तक नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। उसी के अनुरूप आज का इस वीडियो है। और आज के बाद के भी सारे वीडियो, कुछ वीडियोस उसी के अनुरूप होंगे, जो होंगे जॉइंट एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, कम से कम सावधानी वाले और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करने वाली चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। आज जो मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम कराने जा रहा हूँ वो है शरीर का सबसे पहला और सबसे अहम जॉइंट, जो कि है सिर के बाद शुरू होता है, नेक जॉइंट, गर्दन। तो गर्दन और गले के लिए सूक्ष्म व्यायाम जो है वो मैं आज आपको बताने जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको उसकी सावधानियां बता देता हूँ। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, सरल है, हर कोई इसे कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप वर्टिगो के पेशेंट हैं, तो वर्टिगो की पेशेंट को खास करके जब भी नेक की मूवमेंट होती है तो चक्कर के दौरे पड़ते हैं। तो अगर आपको ये सूक्ष्म व्यायाम वर्टिगो होने पर भी अगर कर रहे हो तो बिल्कुल ही, वैसे तो सारे पेशेंट्स को या सारे यहाँ तक कि हेल्दी पर्सन को भी इसे बड़ी आराम से, शांति से, मंद गति में ही करना है। लेकिन फिर भी खासकर वर्टिगो वाले पेशेंट अगर जब इसका अभ्यास करें तो बहुत ही सूक्ष्मता से, शांति से, सहजता से करना है, धीरे धीरे, आराम से। ठीक है। दूसरा, और क्या ध्यान रखना है आपको कि तेजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और झटके नहीं देने। किसी भी जर्क, तुरंत राइट ले लिया, तुरंत लेफ्ट ले लिया, या लास्ट में जाके भी आप, और बिल्कुल करते समय आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखनी है, अकड़ के नहीं रखनी। तो ये कुछ चीजें हैं वर्टिगो वाले पेशेंट को, बाकी सबको भी ध्यान रखना है, वर्टिगो वाले पेशेंट को खास करके ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें एक सूक्ष्म क्रिया ऐसी है फॉरवर्ड बेंडिंग की, नेक को जो आगे की तरफ बेंड करेंगे। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही सीवियर है तो आगे झुकाने वाली क्रिया आप ना करें, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम गर्दन की। दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में ही रखेंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी ही रहेगी, गर्दन सामने की तरफ सीधी रहनी चाहिए और कंधों को हल्का सा पीछे खींच के रखें। चेस्ट पोर्शन एक्सपांड रहेगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर इतना उठाना है कि गले के भाग में आपको खिंचाव महसूस हो। फिर धीरे धीरे इसे नीचे लेंगे तो आपकी दाढ़ी यानी कि चिन का जो पोर्शन है उसे चेस्ट पे टच कर। इस प्रकार धीरे धीरे सांसों की क्रिया के साथ आपको ये सूक्ष्म क्रिया करनी है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जानी है गर्दन, वैसे ही सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लानी। तो ये थी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया है हमारी राइट लेफ्ट टर्निंग। टर्न करना है आपको अपनी नेक को, अपने फेस को राइट शोल्डर दाहिने कंधे की ओर ले जाना। धीरे से बीच में लाएंगे, फिर ले जाएंगे बाएं कंधे की ओर, फिर वापस ले आएंगे बीच। सांस जब बीच में होगी तब सांस आप भरेंगे। जैसे जैसे आप राइट साइड टर्न कर रहे होंगे सांस छोड़ते हुए भरते भरते आपको वापस आना है, फिर सांस को बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड टर्न करना है और फिर भरते हुए बीच में। इस प्रकार आपको रहे। नेक्स्ट जो है वो है बेंडिंग। तो अपनी राइट ईयर को, दाहिने कान को दाहिने कंधे की ओर ले, कंधा ऊपर नहीं लाना है, कान को कंधे तक ले जाने का प्रयास। फिर उसी प्रकार बाईं तरफ सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, भरते हुए वापस, सांसों को बाहर निकालते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड, भरते हुए वापस। और इसके बाद आखिरी में आप करेंगे रोटेशन। तो सबसे पहले गर्दन को ले आए सामने नीचे की ओर, फिर वहां से राइट शोल्डर से शुरू कर पीछे लेफ्ट शोल्डर और फिर धीरे धीरे आगे रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपकी सांसें नॉर्मल रहेगी। तो ये 4 सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, इसका नाम भी सूक्ष्म है भी बहुत सरल, लेकिन लाभ आपको बहुत ही ज्यादा है। मैं इसके लाभ को आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास फिर से एक बार बता देता हूँ कि शांति से करना है, सहजता से करना है। खासकर गर्दन की सूक्ष्म क्रिया में तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। तो अगर आप नेक एक्सरसाइज, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं रेगुलर तौर पे करते हैं तो फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ऐसी सारी बीमारी आगे जाके आएगी नहीं। आपकी गर्दन उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होगी। आपकी गर्दन के सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रास इतने परफेक्ट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी लोगों की आपने देखी होगी गर्दन जकड़ी हुई रहती है, अकड़ रहती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और अगर करते जा रहे हैं इसका अभ्यास तो वैसी प्रॉब्लम आती नहीं। और हाँ, इसका अभ्यास करने से अगर आपको वर्टिगो का भी प्रॉब्लम से भी आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप। उससे अधिक मैं आपको बताऊं तो थायराइड वालों के लिए भी ये बहुत ही फायदे कारक है। गले से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, गले के भाग में सूजन रहता हो, गले में खराश रहती हो, आवाज आपकी बैठी हुई रहती हो, वॉइस बॉक्स आपकी बंद हो, ऐसी सारी चीजों में, सर्वाइकल ही नहीं लेकिन गर्दन के मस्कुलर पेन हो तो उसमें भी आपको ये गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं फायदा करती। तो ये अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। हो सकता है इससे अधिक लाभ भी मिले।
इसलिए मेरी आपसे ये विनती है, अनुरोध है कि आप खुद भी इसका अभ्यास करें और इस वीडियो को या फिर इस यूट्यूब के लिंक के और फेसबुक पेज के लिंक को अपने तक ही ना रखते हुए जन सामान्य तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स, कॉन्टेक्ट्स और परिचित लोगों में फैलाएं, भेजें, ताकि ये आप तक ही ना रहे, औरों को भी इसका लाभ मिले, आपको भी एक छोटे से सेवा का मौका मिले। तो यही आशा आपसे रखते हैं। अगली बार फिर से 10 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, एक नए योग अभ्यास के साथ, एक नई सूक्ष्म क्रिया के साथ। और तब तक के लिए एक और जानकारी आपको दे दूं, जैसे मैं हर वीडियो में कहता आया हूं कि हमारे इस रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल के प्रांगण में रेगुलर मॉर्निंग 7:30 to 8:30 AM वेट लॉस की बैच चल रही है। आप या आपके कोई भी परिचित इसमें सम्मिलित होना चाहें तो बैच बिल्कुल निःशुल्क है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़कर इसमें जुड़ें, खुद भी स्वस्थ रहें, लोगों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद। हरिओम।